वेलकम वंस अगेन। ये हमारे यूपीएससी सीरीज़ का दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ये पूरे लेक्चर बहुत ध्यान से देखें। ये लेक्चर मैं बुक से ही डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। बाकी के लेक्चर्स के वीडियोस नोट्स या हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स। तो मेनली हमने फंक्शन थोड़ा पढ़ा, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सारे चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी। तो मेनली फंक्शन जो होते हैं वो ग्राफ्स जब हम ड्रॉ करते हैं तो उनको दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं। फंक्शन के दो टाइप होते हैं, जैसे एल्जेब्राइक, ट्रांसेंडेंटल। एल्जेब्राइक में जैसे हो गया पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल, पीस वाइज फंक्शन, ये सारे हम टाइप डिस्कस करेंगे। पीस वाइज में मॉडुलस आपने देखा होगा, मॉड एक्स, ठीक है। सिग्नम फंक्शन देखा होगा आपने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सारे फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारे फंक्शन हम देखेंगे। उसी तरीके से ट्रांसेंडेंटल में ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, लॉगरिथम, और उसमें इन्वर्स वाले सारे हैं। ज्योमेट्रिकल कर्व्स हो गए, जो सर्किल्स होते हैं, लाइंस होते हैं, फिर पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब सारे ज्योमेट्रिकल कर्व्स होते हैं। फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व्स हैं, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, ये सब हम देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन से। तो आपको पता है ये पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे n डिग्री का पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ए आई सारे जो होते हैं वो एक रियल नंबर होते हैं। अगर रियल पॉलिनोमियल है तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ए नॉट, ए वन, ए टू ए एन, और एक्स एक वेरिएबल है, n डिग्री है। Here f is called polynomial function. अगर y is equal to fx is equal to a नॉट प्लस ए वन एक्स, इस टाइप का अगर आपको दिखे तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें x वेरिएबल है। देखते हैं इसका ग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक फंक्शन से, y इज इक्वल टू एक्स से। y इज इक्वल टू एक्स एक ऐसा लाइन है जो 0 0 से पास होता है। आप देख सकते हो जब इसमें आप 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू भी 0 मिलेगा। इसको आप x जो भी पुट करोगे वही y का भी वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू 1 तो y का भी वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, y का भी वैल्यू 2। तो इसलिए हर x पे 1 पे के कॉरस्पॉन्डिंग आपको y में 1 मिलेगा, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग इधर y में 2 मिलेगा। उसी तरीके से -2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको x में -2 मिलेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स है, जितना x का वैल्यू उतना ही y का वैल्यू। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये है फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो ये आप देख रहे हो ओरिजिन से पास होता है और ये एंगल 45 डिग्री पे बना होता है, एक स्ट्रेट लाइन है। आपका देख सकते हो इसमें सब में हम डोमेन और कोडोमेन, रेंज, ये सब डोमेन और रेंज यूजुअली डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि डोमेन वो चीज़ होता है जिसकी एक्स की वैल्यूज़ डोमेन होती है और वाई की वैल्यू से हमें रेंज मिलता है। तो एक्स का जो वैल्यू हम डाल सकते हैं वो डोमेन में आएंगे। तो एक्स का सारा हम एक्स का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो डोमेन इसका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। रेंज उसी तरीके से आप एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू सेम ही है तो रेंज वाई की वैल्यू आएगा। तो रेंज भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। आप इसको, इस सेट को आप डायरेक्टली आर भी लिख सकते हो। इस सेट को सेम सेट है
इसको आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों आर है, डोमेन भी आर और रेंज भी आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स इसका डोमेन और रेंज है। उसी तरीके से देखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, और आपने पढ़ा होगा कि इसको हम पैराबोला बोलते हैं। दिस इज अ पैराबोला। देख सकते हैं आप, ये पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला, 0 0 से पास कर रहा है अप, इसका माउथ ओपन अपवर्ड है। अगर पैराबोला में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस टाइप का है तो अगर ए अगर पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर की तरफ होगा पैराबोला का, और ए अगर नेगेटिव है तो पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, 1 है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि ये माउथ ओपन अपवर्ड है। तो ये हमने देखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमने इवन और ऑड फंक्शंस भी पढ़े हैं, और हमने डिस्कस करा था कि ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है। तो वो भी आप देख सकते हो कि इवन फंक्शन को हमने डिस्कस करा था कि y एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो जो अगर y एक्सिस पे आप मिरर रख दो तो जो इधर पॉजिटिव x में हो रहा है वही उसी का मिरर इमेज इधर होगा। आप देख सकते हो जो चीज़ इधर हो रहा है वही चीज़ इधर हो रहा है। तो ये इवन फंक्शन का एक प्रॉपर्टी है कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। आप देख सकते हो इवन फंक्शन है ये, और इसका ग्राफ जो है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। इसका डोमेन आप x का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, तो डोमेन R है, और रेंज आप नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो रेंज आपका R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, और जीरो भी हो सकता है, यूनियन ज़ीरो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये इसका रेंज है, या फिर आप सिंपल शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, 0 से लेके इन्फिनिटी। ये भी सेम सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस R को माइनस से इन्फिनिटी ऐसे लिख सकते हो, जो कि हमने ऊपर में डिस्कस करा था। तो ग्राफ अब एक्स क्यूब का देखते हैं। एक्स क्यूब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक तरीके से क्यूब की पावर, इसका हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। तो हमने ये भी डिस्कस करा था कि ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, कि जो निगेटिव में होगा उसी का निगेटिव पार्ट करके पॉजिटिव में होगा, या आप उल्टा भी कह सकते हो, जो पॉजिटिव में होगा उसी का उल्टा पार्ट निगेटिव में होगा। तो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव में जो पार्ट हो रहा है उसी का निगेटिव पार्ट नीचे हो रहा है, इधर निगेटिव एक्स में हो रहा है। निगेटिव एक्स में वही होगा जो पॉजिटिव एक्स में होगा, उसी का उल्टा करके, माइनस करके। तो मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू है, तो इसी का उल्टा यहाँ पे वैल्यू आएगा। ठीक है, ऑड फंक्शन का यही होता है। इवन फंक्शन का भी हमने मैथमेटिकल टर्म पढ़ा था ऐसे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो एक्स पॉजिटिव पे हो रहा होगा वही एक्स निगेटिव पे भी हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव में हो रहा है वही निगेटिव में हो रहा है। जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे तो उतना ही क्वांटिटी में पॉजिटिव निगेटिव उसी क्वांटिटी में बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन हमने बताया था कि सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता है। ये सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है। यहाँ से आप देखो जितना ऐसे जा रहा है उतना ही ऐसे जा रहा है।
तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस ओरिजिन होता है। और इसमें इसका डोमेन होल आर है, आर आप कुछ भी डाल सकते हो, एक्स का वैल्यू आप ये नीचे चलता जाएगा तो एक्स का वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो। सिमिलरली वाई का वैल्यू भी आप कुछ भी डाल सकते हो। तो डोमेन भी आर है और रेंज भी आर है, रेंज भी आर है। आगे चलते हैं। हमने अभी एक्स स्क्वायर देखा, अब ये है एक्स का पावर 2n और n है एक नेचुरल नंबर। तो इवन फंक्शंस बढ़ाते, इवन पावर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स है लाइन, वो हमने देखा है कि स्ट्रेट लाइन होता है, ये है स्ट्रेट लाइन। उसके बाद पावर आप बढ़ाए x से, आप एक्स स्क्वायर पे आ गए तो एक्स स्क्वायर हमने देखा पैराबोला हो जाएगा, ये हो गया, ऐसा हो जाएगा पैराबोला। फिर एक्स क्यूब, तो क्यूब नहीं लेना है हमें, इवन पावर्स लेने हैं, एक्स का पावर 2n इवन पावर्स लेने हैं। तो n बढ़ाते जाएंगे तो n का वैल्यू 1 रखा तो 2, फिर 2 रखा तो 4, पावर 4 आ जाएगा, फिर पावर 6 आ जाएगा, तो ये पावर 4 आ गया, फिर पावर 6 आ गया। तो आप जैसे जैसे इसको पावर बढ़ाते जाओगे, इवन पावर बढ़ाते जाओगे, तो ये इसका जो ओपन माउथ है ऊपर की तरफ, ये माउथ छोटा होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ये और ऐसा होता जाएगा, ये माउथ छोटा होता जाएगा, और ये x पावर 6, ये पहला वाला बनाया एक्स स्क्वायर है, दूसरा वाला बनाया x का पावर 4 है, इस तीसरा वाला बनाया x का पावर 6 है। उसी तरीके से जो इधर हो रहा है वो इधर भी होगा। तो जो इवन पावर वाला है x का पावर 2 है, हमेशा एक इवन फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है, आप चेक कर सकते हो। y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है x का पावर 2n, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आप निकाल के देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का पावर 2n। आप यहाँ माइनस को पावर में 2n, माइनस 1 का पावर 2n और x का पावर 2n आप ऐसे लिख सकते हो। माइनस 1 का पावर 2n इज़ 1, तो x पावर 2n ही बचा, और x पावर 2n क्या है, एफ एक्स। तो ये एफ एक्स आ गया, यही है इवन फंक्शन कि माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, तो इवन फंक्शन है ये। तो इवन फंक्शन हमने डिस्कस करा था कि हमेशा सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस के अबाउट यहाँ पे ये इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, जो इधर हो रहा होगा वही इधर हो रहा होगा। तो आप देख रहे हो कि पावर, जब हम इवन पावर बढ़ाते हैं तो ये माउथ इसका छोटा होता चला जाता है। उसी तरीके से हमने x का पावर 3 देखा, एक्स क्यूब देखा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब देखा। अब इसी में ऑड पावर अगर बढ़ाते जाएं, मतलब y इज इक्वल टू एक्स का पावर 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 ऑड फंक्शन है ये। जैसे x का पावर 2n एक ऑड फंक्शन है, और इसका हाँ डोमेन वही डोमेन आप r कुछ भी डाल सकते हो। रेंज जो होगा वो होगा 0 से 0 इंक्लूडिंग 0 से इन्फिनिटी। और इसका ऑड फंक्शन x पावर 2n माइनस 1 के लिए ये एक ऑड फंक्शन है, आप चेक कर सकते हो। y इज इक्वल टू एफ एक्स है हमारे पास, x का पावर 2n माइनस 1। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का पावर 2n माइनस 1। ये क्योंकि ऊपर ऑड है माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x का पावर 2n माइनस 1। ये क्वांटिटी माइनस 1 होगा क्योंकि पावर ऑड में है, तो माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्वांटिटी x का पावर 2n माइनस 1, और ये माइनस 1, और ये x का पावर 2n माइनस 1 क्या है, एफ एक्स, यहाँ से एफ एक्स, तो ये आ गया माइनस एफ एक्स। यही ऑड फंक्शन का डेफिनेशन है कि जो माइनस पे हो रहा है वही उसी का नेगेटिव लगा के पॉजिटिव में जो हो रहा होगा वही होगा। तो यही है ऑड फंक्शन। तो x पावर 2n माइनस 1 हम डिस्कस कर रहे थे, उसको देखते हैं कि इसमें भी उसी तरीके का होगा कि जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे ये मूव करते जाएगा इसके तरफ। जैसे आप इसमें देख रहे थे
जैसे आप इसमें देख रहे थे कि पावर आप बढ़ा रहे हो तो इसके तरफ मूव करते जाएगा। वाई इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स का पावर 4 यहाँ पे, एक्स का पावर 6 यहाँ पे है। ऐसे इधर की तरफ मूव जो है इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ चलता जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे, आप पावर बढ़ाते जाओगे तो जैसे ये वाई इज इक्वल टू एक्स है, फिर एक्स क्यूब आया, फिर अगला एक्स पावर 5 आएगा। तो जाना ऐसे ही है, एक्स क्यूब जैसा ही, लेकिन इसका माउथ थोड़ा क्लोज होगा, मतलब स्टीप चेंज होगा। ये एक्स क्यूब वाला है जो दोबारा मैंने बनाया, वो एक्स क्यूब वाला है। पहले जो बनाया था वो, ये यहाँ पे नीचे वाला जो है वो एक्स क्यूब वाला है, और ऊपर वाला एक्स पावर 5 वाला है। सॉरी, यहाँ पे उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ पे ये है एक्स क्यूब। हाँ, एक्चुअली वन के दोनों साइड में वैल्यूज़ अलग होती हैं, क्योंकि वन के पहले वो घट रहा होता है और वन के आगे बढ़ने लग जाता है, ऐसा है। तो यहाँ पे आप देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाला जो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में अगर आप देखो तो ग्रीन वाला ऊपर है। तो आप देख भी सकते हो, मान लेते हैं कोई वैल्यू आप ले लो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा का पावर 3 करोगे और 1 से छोटा हाफ का पावर 3 कर लो और हाफ का पावर 5 कर लो, कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, राइट। इसलिए क्यूब पावर 3 वाला ग्राफ जो है 0 से 1 में पावर 3 वाला ग्राफ ऊपर रहेगा, ग्रीन वाला ग्राफ आपको दिख रहा है ऊपर है। पावर आप जितना बढ़ाते जाओगे वही उतना ही कम दिखेगा जीरो के। मान लेते हैं आप पावर 7 कर लोगे, वो और नीचे से आएगा ग्राफ, वो और नीचे से आएगा ग्राफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका डोमेन आर होगा और रेंज भी आर होगा, ऑड वाले फंक्शन का जैसे यहाँ पे था। इसका आप देख सकते हो डोमेन और रेंज आर दोनों है, उसी तरीके से इसका भी होगा डोमेन रेंज आर, क्योंकि आप एक्स का कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, ये चलता जाएगा इधर की ओर, ये चलता जाएगा इधर की ओर, तो एक्स का कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। सिमिलरली वाई का वैल्यू भी आप कुछ भी डाल सकते हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे एक्स का यहाँ वैल्यू आया तो वाई का यहाँ पे वैल्यू आता जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे डोमेन और रेंज जो है आर है। तो आपने ऑड और इवन फंक्शन देख लिए इसी में, पॉलिनोमियल वाले। अब रैशनल एक्सप्रेशन दूसरा टाइप है, रैशनल एक्सप्रेशंस वाले। जैसे फॉर एग्जांपल ये y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हो पहली बात तो x 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा, है ना। x 0 रख दोगे तो आप आ जाएगा 1/0, और 0 से डिवाइड करना अलाउ नहीं होता है, 0 से डिवीजन अलाउ नहीं होता। तो ये आप देखो कि 0 पे ये है, और आपने पढ़ा भी होगा कि 1/0 समथिंग अपॉन 0 समथिंग फिक्स्ड क्वांटिटी इन अपॉन 0 वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। तो इसलिए 0 पे वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है, 0 से जस्ट राइट में जाओगे आप पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी के पास ग्राफ आ रहा है, और इधर जीरो से जस्ट माइनस रहोगे आप तो इधर माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से। तो ऐसा ग्राफ है। और आगे हम पढ़ेंगे पैराबोला, हाइपरबोला, और आपने 11th क्लास में, 9th क्लास सॉरी 10th 11th और 12th क्लास में आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा, कोनिक सेक्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कोनिक सेक्शन में पहला सर्कल आता है, फिर इलिप्स आता है, फिर पैराबोला आता है, फिर हाइपरबोला आता है, ठीक है।
तो ये ग्राफ एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। हाइपरबोला ऐसे दिखता है। ये दो ग्राफ है, ठीक है। अभी इनको डिस्कस नहीं करेंगे, इनको बाद में करेंगे। तो अभी ये फंक्शन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। आप देख सकते हो पॉजिटिव में ये आप वैल्यूज जब बढ़ाते, x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये फ्रैक्शन क्या है, कम होता जाएगा। डिनोमिनेटर x है, डिनोमिनेटर आप बढ़ाते जाओगे तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन है 1/x वो कम होता जाएगा। आप एग्जांपल के लिए 1/2 बड़ा है 1/3 से, ये बड़ा है 1/4 से, ये बड़ा है 1/5 से। तो ऐसे ही आप डिनोमिनेटर बढ़ाते जाओगे तो जो y का वैल्यू है पूरा, इसका वैल्यू जो है वो कम होता जाएगा। तो इसलिए आप देख रहे हो ये फंक्शन जो है नीचे की तरफ चलता जा रहा है। उसी तरह निगेटिव में आप बढ़ाते जाओगे वैल्यू तो ये कम होता जाएगा। निगेटिव में आप x का वैल्यू इधर की तरफ लेते जाओगे तो y का वैल्यू इधर की ओर आता जाएगा। तो आपको मेनली ये ग्राफ याद रखना है, y इज इक्वल टू 1/x के लिए ऐसा और ऐसा। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर, स्पेशल टाइप है ये, आगे हम पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये पास कहाँ से करता है, 1,1 से। थोड़ा ध्यान देंगे आप, तो ये 1,1 और इधर से -1,-1 से पास हो रहा है। तो कुछ भी रहे, जैसे ये y इज इक्वल टू 1/x है, इसको आप x को उधर लेके गए तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है ना। ये वाला ग्राफ ऐसा है। तो जनरल बता रहा हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर जो होता है वो ऐसा ग्राफ होता है, और वो ये c, c और -c, -c से पास होता रहता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे c का वैल्यू क्योंकि 1 है इसलिए 1 से पास हो रहा है, -1 से पास हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका अब देखते हैं डोमेन क्या है। डोमेन आप x0 के बजाय आप कुछ भी रख सकते हो। तो डोमेन है r-0। और रेंज क्या है, रेंज क्या है, रेंज भी आप देख सकते हो कि वैल्यू जो है 0 कभी नहीं आएगा। 0 कब आएगा, जब ये टच करेगा, और टच इन्फिनिटी पे करेगा तो 0 कभी नहीं आएगा। इसलिए इसका r-0 ये रेंज भी है, ठीक है। अब आते हैं, और ये एक ऑड फंक्शन भी है, आप देख सकते हो ये एक ऑड फंक्शन है। तो ओरिजिन के अबाउट एक सिमेट्रिक भी है, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी है। इधर जो हो रहा है वही इधर भी हो रहा है। तो ये ऑड फंक्शन है। आगे चलते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वेयर। वहाँ पे 1/x था, यहाँ 1/x² है। तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, नीचे डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ऊपर तो पॉजिटिव है 1, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होने वाला है। इसलिए इसका ग्राफ आप देखो, जो x एक्सिस के ऊपर ही है, वह y का वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होगा, ये हमेशा ऊपर रहेगा। और ये एक इवन फंक्शन है, जैसे y इज इक्वल टू 1/x एक ऑड फंक्शन है, इस तरह ये एक इवन फंक्शन है। और ये इवन फंक्शन हमने पढ़ रखा है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो आप देख सकते हो y एक्सिस पे आप मिरर रखोगे तो जो इधर हो रहा है वही इधर भी होगा। तो ये एक इवन फंक्शन है। आपको याद रखने का तरीका मैं बता दूं, जैसे y इज इक्वल टू 1/x हमने ऐसा बनाया, तो जस्ट इसको, इस वाले को ऊपर कर दो, ऐसे ऐसे, ये 1/x² का ग्राफ हो जाएगा। तो इस वाले को, जो निगेटिव वाला है उसको ऊपर कर देना है, तो ये हो जाएगा 1/x² का। ये हमने क्यों करा, क्योंकि ये निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए निगेटिव पोर्शन है उसको हमने ऊपर कर दिया, बस पॉजिटिव कर दिया। आगे अब हमने 1/x पढ़ा है, अब x का पावर 1 पढ़ा है एक्चुअली। अब ये इसी को जनरलाइज करता हुआ
1/x⁴ हमें पढ़ना है, यानी ये ऑड पावर पढ़ना है। तो अब देखो 1/x तो हमने पढ़ लिया, 1/x तो हमने पढ़ लिया, ये है 1/x, और 1/x³ करेंगे तो ये थोड़ा और स्टीप होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें राइट की तरफ शिफ्ट होगा जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे, और पास हमेशा वहीं से करेगा, 1,1 से ही पास, 1,1 और इधर -1,-1 से ही पास करेगा, और ये शिफ्ट होता है, मतलब और पावर आपने बढ़ाया, जैसे 1/x⁵ कर दिया तो ये और स्टीप होगा और ऐसे जाएगा, और बढ़ाते जाओगे और चलता जाएगा। सिमिलरली इधर भी उसी के करस्पॉन्डिंग इधर भी आप ग्राफ बनाते चलो। तो ये हो गया, अगर जनरलाइज कर दिया हमने 1/x⁴ या 2n+1 कर लो आप, ऑड पावर में होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे 1/x एक ऑड फंक्शन था, ये भी एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हो सिमेट्रिकल है ग्राफ, और किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ऑरिजिन के अबाउट। तो ऑरिजिन के अबाउट जो इधर हो रहा है वही इधर भी हो रहा है, तो ये सारे ऑड फंक्शंस हैं। n के वैल्यू आप डालते जाओगे अलग अलग, वो सारे ऑड फंक्शंस आते जाएंगे। और यहाँ पे एक टर्म यूज़ करा है, इसमें भी कर देता हूँ, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट उसको बोलते हैं जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है, उस लाइन को एसिम्पटोट बोलते हैं। आप शायद पढ़े होंगे कभी। तो ये वाला लाइन इन्फिनिटी पे टच करेगा इधर से और इधर से भी, और ये वाला कर्व इसको भी इन्फिनिटी पे टच करेगा, y=∞ जब हो जाएगा तो +∞, इधर -∞। तो कोई भी लाइन कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है उसको बोलते हैं एसिम्पटोट। ठीक है। तो इसमें दो एसिम्पटोट है, ये और ये, इसमें ये और ये, ठीक है। और इसमें सिमिलर ये और ये एसिम्पटोट है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है f(x)=1/x विच हैज़ एसिम्पटोट एज कोऑर्डिनेट एक्सेस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये दोनों लाइन जो है, एक्सेस लाइन जो है वो एसिम्पटोट्स हैं। अब इसका डोमेन रेंज की बात करते हैं। जैसे 1/x का था, आप नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं ला सकते, तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, डोमेन में r-0 आपको लिखना पड़ेगा, और रेंज भी r-0 होगा। और अब इवन वाले का जनरलाइज कर देते हैं। तो इवन वाला था हमारा ग्राफ 1/x², ऐसा 1/x², इसी में आप पावर बढ़ाते जाओगे तो इसमें भी इधर की ओर शिफ्ट होते जाएंगे। तो जैसे ये है 1/x² का, तो ये है 1/x⁴ का, और बढ़ाते जाओगे और ये स्टीप होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक इवन फंक्शन है, आप देख सकते हो कि यहाँ मिरर रखोगे तो आप जो इधर हो रहा है वही इधर हो रहा है, तो ये एक इवन फंक्शन है। इसका एसिम्पटोट ये लाइन, इसका भी कोऑर्डिनेट लाइन जो है, एक्सेस लाइंस, वही है एसिम्पटोट्स। फिर इसका अब डोमेन रेंज देख लेते हैं। डोमेन है r, आप कुछ भी डाल सकते हो, x का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y मिलेगा, और यहाँ पे है ना, यहाँ पे लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं डाल सकते, तो r-0 है ना। यहाँ पे आप देखो कर्व से पता चलता है, ग्राफ से हर चीज़ आप पता कर सकते हो। x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगा ना, तो वो आप रख नहीं सकते, तो वही r-0 रेंज आ जाएगा यहाँ पे 0
ज़ीरो नहीं हो सकता, रेंज वाई का वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़ीरो कब होगा, जब ये टच करेगा। ये टच कहाँ करता है, इन्फिनिटी पे। तो ज़ीरो में ओपन इंटरवल रखेंगे, ओपन, ज़ीरो से इन्फिनिटी। ये सेम इसका भी डोमेन जो है, डोमेन हो जाएगा आर माइनस ज़ीरो, और रेंज हो जाएगा ज़ीरो ओपन टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ग्राफ्स को समझा। अब देखते हैं ये तीसरा टाइप है इरेशनल फंक्शंस। इरेशनल फंक्शन जैसे x का पावर इरेशनल हो, तो x का पावर हाफ यानी रूट एक्स ऐसा होता है। ठीक है, रूट एक्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि y इज इक्वल टू रूट एक्स है। तो आप अगर मान लेते हैं स्क्वेयरिंग करा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है ये। तो आप अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में y और इधर x होता है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपने ऐसा पढ़ा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कैसा होगा, उल्टा कर लो आप, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो y और x है, तो अब मुंह इधर की तरफ होगा, है ना। तो यही ग्राफ है, लेकिन रूट एक्स हमने इसमें रूट के अंदर हम नेगेटिव नहीं रखते, है ना। x की वैल्यू नेगेटिव आप नहीं रख सकते अंदर, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्यों क्यों नहीं रख सकते। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कि x का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि x का वैल्यू है वाई स्क्वायर। तो x का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम नहीं लेते। तो इसी में आप ये वाला पोर्शन हटा दो आप, ठीक है, वाई नेगेटिव वाला पोर्शन आप हटा दो, ठीक है। तो ये ग्राफ जो आएगा वही ये ग्राफ है, y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ये। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन है ज़ीरो से इन्फिनिटी। आप पॉजिटिव चीज़ें रख सकते हो इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है, नेगेटिव नहीं डाल सकते, x का वैल्यू नेगेटिव नहीं डाल सकते। रेंज क्या होगा, रेंज भी होगा यही ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी। ये ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, तो x का वैल्यू y का वैल्यू ऐसे बढ़ते, ये आधा पैराबोला है एक तरीके से। ये पूरा पैराबोला होता, लेकिन नीचे का मिटा हुआ है, तो आधा पैराबोला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नीचे का हमने काट दिया है यहाँ पे, तो आधा पैराबोला है। अब उसी में हमने x का पावर 1/2 देखा, तो x का पावर 1/3 कैसा होगा। अब इसमें क्या है, निगेटिव वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, इसमें निगेटिव वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब रूट, मतलब इसका मतलब है क्यूब रूट। तो यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये ऐसे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि देखते हैं फिर से यहाँ से, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर था वो ऐसे था, और रूट एक्स कैसा है, ऐसा है। तो ये ना एक्चुअली y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर और रूट एक्स, ठीक है। उसी तरीके से एक्स क्यूब और क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये दोनों मिरर इमेज होंगे इसमें y इज इक्वल टू एक्स लाइन में। देखते हैं, ये है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, आप देख सकते हो इसमें मिरर इमेज है एक दूसरे का। ये है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसी का मिरर इमेज आप जहाँ जहाँ बनाते चलोगे,
या इस पोर्शन में ये होगा मिरर इमेज, इस पोर्शन में ये होगा मिरर इमेज, इस पोर्शन में ये होगा मिरर इमेज, इस पोर्शन में ये होगा मिरर इमेज। तो ये जो ग्राफ बन गया ये एक्चुअली हमने पढ़ा है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है ये। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं अबाउट ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। ठीक है, तो देखते हैं इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन आप कुछ भी रख सकते हो, तो डोमेन R है और रेंज जो है वो भी R होगा। तो डोमेन और रेंज दोनों R है। आप x का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, y के वैल्यूज कुछ भी डाल सकते हो, कि हर जगह फंक्शन डिफाइंड है। तो x का पावर 1/2n क्या होगा, x का पावर 1/2 हमने देख लिया, अब उसी को जनरलाइज कर ले रहे हैं। तो जैसे कि पावर 1/2 ऐसे था, तो और आप बढ़ाते जाओगे तो ये स्टीप होता जाएगा 1/4 ऐसा होता जाएगा, क्योंकि आप इसी का क्योंकि मिरर इमेज होता है ना। यहाँ देखो आप एक्स स्क्वायर ऐसा होगा, पावर बढ़ाते थे तो एक्स पावर 4 ऐसा होता चला जाएगा इधर की ओर, तो ये इधर की ओर जाएगा तो इसका मिरर इमेज इधर की ओर जाएगा। तो एक्स का ये क्यूब स्क्वायर रूट ऐसा है यहाँ पे, और फोर्थ रूट ऐसा हो जाएगा, और आप पढ़ाओगे सिक्स्थ रूट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स पावर 6 इधर थोड़ा स्टीप होके जाएगा, इसलिए इधर की ओर मोशन होता जाएगा। इधर की ओर पावर बढ़ाते जाओगे तो इधर की तरफ मोशन होता जाएगा। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन है, आप ऑफ कोर्स पॉजिटिव चीज डाल सकते हो, जीरो भी इंक्लूडिंग जीरो, तो जीरो से इन्फिनिटी डोमेन, और रेंज भी जीरो से इन्फिनिटी। और 1/x सॉरी एक्स का पावर 1/ ऑड में रखना है, मतलब ये जो है रूट है ऑड में है। तो इससे जैसे हमने इसका देखा, ये x का पावर 1/3 देखा, उसी की तरह बनाते जाएंगे, ये है। तो इसमें और आप पावर बढ़ाते जाओगे तो ये ऐसा स्टीप होता चला जाएगा, इधर की ओर मोशन इसमें भी होता चला जाएगा। तो आप देखो 1/3 यहाँ पे है, 1/5 यहाँ पे है, और इधर की ओर मोशन करता जाएगा ये। इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन है R, रेंज है R। हमने ये पढ़ लिया। अब चौथा टाइप है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज होता है कि टुकड़ों में डिफाइंड है, इसलिए पीस वाइज बोलते हैं। कुछ x के वैल्यू पे कुछ फंक्शन, दूसरे x के वैल्यू पे कुछ और फंक्शन, फिर कुछ और फंक्शन, तो मतलब चेंज हो रहा है किसी खास इंटरवल के बाद, या फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन है, फंक्शन का वैल्यू ही अलग हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। उसके एग्जांपल है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस, मतलब ये y इक्वल टू मॉड x, सिग्नम फंक्शन हो गया, ग्रेटर इंटीजर या लीस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट, सब देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला मॉडुलस फंक्शन से, y इज इक्वल टू मॉड x। तो एक्चुअली y इज इक्वल टू मॉड x क्या होता है, x व्हेन x ग्रेटर एन इक्वल टू 0 और माइनस x व्हेन x लेस देन 0। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव देता है, तो यहाँ माइनस क्यों लिखा है। तो इसको मैं ऐसे जस्टिफाई करना चाहूँगा कि लेट्स से ये कब डिफाइंड है, x लेस देन 0, तो x का वैल्यू मान लेते हैं अंदर, आप निगेटिव ले लो, ये निगेटिव पे है तो निगेटिव ले लो -2। तो -2 का जब आप बाहर करके लिखोगे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आप क्या करोगे, माइनस, अब इस फॉर्मूले से देखो, माइनस ऑफ -2 करोगे, जो लिखा है उसके आगे माइनस लगा के करोगे तो आ जाएगा +2, है ना। तो ये गलत फॉर्मूला नहीं है, ये सही लिखा हुआ है। जब निगेटिव का निकालना होता है तो उसके आगे माइनस लगा के रखते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि माइनस कैसे आ गया वैल्यू। तो यहाँ आप देख सकते हो कि x जब 0 और पॉजिटिव है तो वैल्यू है x, तो ड्रॉ कर लेते हैं। y जब 0 है
तो y इज इक्वल टू एक्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, देखा जाएगा। तो आप ये वाला ग्राफ कब है, जब x पॉजिटिव है और जीरो से लेके, मतलब यहाँ से लेके इधर जब है तब है ग्राफ। तो हम नीचे वाला काट देते हैं, नीचे वाला इधर इधर x नेगेटिव है, ये वाला ग्राफ काट देते हैं, ठीक है। अब जो है आप देख सकते हो कि x लेस देन ज़ीरो के लिए माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, जीरो जीरो से पास होगा ऐसा। ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, ये y इज इक्वल टू एक्स है ना। आपने पढ़ा होगा कि दो जो परपेंडिकुलर लाइन है उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। कोई भी परपेंडिकुलर लाइन होता है उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इस वाले का स्लोप कितना है, y इज इक्वल टू एम एक्स देखेंगे तो इसका स्लोप है 1 और इसका स्लोप है -1, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा -1, इसलिए ये परपेंडिकुलर होता है। ये यहाँ से 45 डिग्री पे है और ये यहाँ से 45 डिग्री पे है, बीच में 90 है, तो ये -1 इस y इज इक्वल टू -x ऐसा होता है। तो इस वाले का क्या करना है, y इज इक्वल टू -x वाले का ये कब है, निगेटिव के लिए, ये कब है निगेटिव के लिए। तो आपको पॉजिटिव वाला इस लाइन का पॉजिटिव वाला हिस्सा आपको मिटाना पड़ेगा। तो अब जो ये ग्राफ आया है, ये जो V टाइप का बन रहा है, ये जो V टाइप का बन रहा है ये ग्राफ, ये ऐसा, ये है मॉड x का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये है V जैसा। तो फाइनली ये बन जाएगा, ये है ग्राफ मॉड x का। आप आके देखो यहाँ पे ये है। तो मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया कि कैसे बनता है y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू -x, दोनों को लेके कंबाइन करके नीचे का पोर्शन मिटा देना है, क्योंकि है ना नीचे y का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि y इज इक्वल टू मॉड x में आप x का वैल्यू कुछ भी रखो ये नेगेटिव नहीं आएगा, है ना, हमेशा ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि मॉड x हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड x हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए ग्राफ ये है। ये एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये सिमेट्रिकल है इसके अबाउट मॉड x। तो ये एक इवन फंक्शन है, आप चेक भी कर सकते हो। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x है, तो एफ ऑफ -x आप कोशिश करो, -x इसका वैल्यू भी x इसका वैल्यू भी x ही आ जाएगा। मतलब इसको आप माइनस हटा दो आप, तो ये यही वैल्यू है, ठीक है, ये एफ एक्स के बराबर है। तो क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब इवन फंक्शन है। आप देख सकते हो कि ये वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, जो इधर हो रहा है वही इधर हो रहा है, ठीक है। अब इसका डोमेन रेंज देख लेते हैं। डोमेन है, आप x का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो अंदर, मॉड x में x का वैल्यू किसी चीज़ का भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हो, तो x का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, यानी डोमेन है पूरा R। रेंज हो जाएगा, रेंज नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव, इधर कुछ भी हो सकता है, y का वैल्यू इधर कुछ भी हो सकता है, तो इंक्लूडिंग जीरो टू इन्फिनिटी। दूसरा आ गया सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को ऐसे या ऐसे डिफाइन करते हैं, मॉड x अपॉन एक्स या x अपॉन मॉड x, ठीक है। तो जब पॉजिटिव होता है वैल्यू तो +1 आता है, और नेगेटिव होता है वैल्यू तो -1 आता है, और जीरो पे वैल्यू 0। ये पीस वाइज फंक्शन है। ये आप देखो, जब x नॉट इक्वल टू 0 तो ये या ये कुछ भी ले सकते हो आप, सेम चीज़ है। और जब 0 है वैल्यू तो 0। इसको आगे यहाँ करके देखा है, पॉजिटिव है तो +1, नेगेटिव है तो -1, 0 है तो 0। तो बनाया हुआ है, सॉरी एक सेकेंड,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब x पॉजिटिव है तो +1, मतलब पॉजिटिव, जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ ओपन रहेगा, जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, और फिर +1, हमेशा 1 का वैल्यू है। एक्स कुछ भी ले लो, हमेशा 1, एक्स कुछ भी ले लो, हमेशा 1 पॉजिटिव में। और जब ये देखो आप -1 वैल्यू है जब x लेस देन 0 है, यानी यहाँ पे भी 0 इंक्लूड नहीं करना है, और ऐसे ये है ग्राफ, और 0 पे 0, ठीक है। तो ये दोनों जगह गोला लगेगा, गोला टाइप, और बीच में 0 का वैल्यू यहाँ पे डॉट बनाना है। तो यह है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, सिग्नम फंक्शन SGN x से डिनोट करते हैं इसको कहीं कहीं। अब इसका डोमेन बताओ, डोमेन कितना है? डोमेन आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, तो R वैल्यू आप कुछ R सेट में से कुछ भी डाल सकते हो। रेंज 3 एलिमेंट है बस, +1, -1 और 0। रेंज यही तीन ही वैल्यू ले सकता है। ये आप देखो, +1, -1 और 0, और कुछ वैल्यू आ ही नहीं सकता है। तो रेंज में 3 ही एलिमेंट है बस, फिक्स्ड है। फिर आगे चलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। शायद आपने ये चीज़ पढ़ा हो, लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ऐसे, इंडियन ऑथर्स की बुक में आपको ऐसे डिनोट किया हुआ रहेगा, और x बीच में, x y इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब होता है कि आप x कुछ भी डालो तो उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर वो वैल्यू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप 2.3 का निकाल रहे हो, 2.3 का निकाल रहे हो, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। जस्ट पहले वाला नंबर लाइन पे देखो आप, जो भी वैल्यू होगा उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर, जस्ट पहले वाला इंटीजर। जैसे 3.2 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। पॉइंट वाला हटा देना है और जस्ट वाला इंटीजर आ जाएगा। तो 3.2 क्या आ जाएगा, 3 और 4 के बीच में आ जाएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा 3.2। तो इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। उसी तरीके से 2.3 आएगा यहाँ भी 2 और 3 के बीच में, तो उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा, 2 हो जाएगा। और जैसे -1.5 है, इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, इसका वैल्यू होगा -2। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये -2, ये -1, इसके बीच में आएगा -1.5, यहाँ पे आएगा। इसके पहले वाला इंटीजर -2 है। तो ध्यान रखना है, नेगेटिव वाले के लिए कभी कभी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं लोग। तो ये है -2 वैल्यू, यहाँ दिखा रहा है ना, यहाँ देखो आप, जस्ट पहले वाला इंटीजर, इस बीच में कुछ भी रहे, बीच में इस जस्ट पहले वाला इंटीजर वैल्यू ले लेना है। तो इसका ग्राफ देखते हैं कि आप देखो, इसमें जस्ट पहले वाला देखो, तो इंटीजर, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर तक जाने में हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे 0 पे वैल्यू 0, 0 से 1 तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, 1 से जस्ट पहले तक इसका वैल्यू 0 ही रहेगा। मतलब 0.099999 करते चले जाओ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 0, है ना। तो x का वैल्यू आप 0 से 1 तक में कुछ भी डालते जाओ, वैल्यू आएगा 0। उसी तरीके से 1 से 2 तक में आप वैल्यू कुछ भी डालते जाओ, वैल्यू आएगा 1। ठीक है, तो ओपन रखना है, यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज रहेगा, क्योंकि 1 पे वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 1 से ये जंप मार रहा है, इंटीजर पे ये जंप मारता जाता है। तो आगे आप जब डिसकंटिन्यूटी पढ़ोगे तो इसको जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूट है, टूट रहा है लेकिन बार बार जंप होते हुए जा रहा है, तो इसको जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अब और ये एक तरीके से एक लैडर जैसा दिख रहा है, तो इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ
स्टेप वाइज फंक्शन या फ्लोर ऑफ एक्स ऐसे बोलते हैं। फ्लोर ऑफ एक्स ये बाहर से आया है, एक्चुअली बाहर के बुक्स में ना जो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोर ऑफ एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। चलिए आगे देखते हैं। यह है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, ऐसे डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो एक्चुअली करना क्या है, अगर आप फॉर एग्जांपल 1.4 लेते हो तो 1.4 माइनस जस्ट पहले वाला इंटीजर, 1.4 के जस्ट पहले वाला इंटीजर यानी 1, तो हमेशा माइनस करके यहाँ पे क्या जाए 0.4 आ गया। तो हमेशा ये 0 और 1 के बीच का ही वैल्यू आएगा। फॉर एग्जांपल कुछ और ले लेते हैं वैल्यू, 2.5 ले लेते, तो 2.5 में आ जाएगा 2.5 माइनस 2.5 के जस्ट पहले वाला इंटीजर 2, यानी आ जाएगा ये 0.5। तो बेसिकली करना क्या है कि पॉइंट के पहले वाली चीज़ को हटा देना है, पॉइंट के बाद वाला चीज़ रह जाएगा, वही वैल्यू है। तो जैसे 3.2 का इंटीग्रेशन ये फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, पॉइंट के बाद वाला चीज़ रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा, फ्रैक्शन बचेगा, इधर वाला चला जाएगा, इंटीग्रल पार्ट चला जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट बच जाएगा। तो ये हमेशा वैल्यू ऐसा होता है। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे प्लॉट करना है। तो अब देखो कि अगर x हमने फ्रैक्शनल पार्ट y इज इक्वल टू ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट x हमने लिखा है, तो ये वैल्यू हमेशा इंटीजर पे एक्चुअली क्या होगा कि बढ़ता जाएगा इंटीजर पे जाके फिर से 0 से स्टार्ट होगा, फिर बढ़ता जाएगा फिर 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, जैसे 1.2 का निकाला, 1.2 का 0.2, 1.3 का 0.3, 1.5 का 0.5, तो ऐसे बढ़ता जाएगा दो इंटीजर के बीच में। 1 से 2 अगर जा रहे हैं तो बढ़ता जाएगा 1.99 तक 0.99 आ जाएगा। लेकिन जब आप इसमें रख दिए, कोई इंटीजर रख दो, आप आपने रख दिया 2, तो 2 में क्या हो जाएगा, 2 माइनस इसके जस्ट पहले वाला और 2 माइनस 2, तो ये 2 माइनस इसका वैल्यू तो जस्ट पहले वाला इंटीजर यही खुद वैल्यू हो जाएगा, इसका आ जाएगा 0। तो कोई भी इंटीजर वाले पॉइंट पे हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 0। तो ऐसे बढ़ता जाएगा, और जब इंटीजर आएगा वैल्यू आ जाएगा नीचे यहाँ, फिर बढ़ता जाएगा, फिर जैसे इंटीजर आएगा यहाँ गोला और जस्ट वैल्यू नीचे, इंटीजर पे वैल्यू 0। ठीक है, ऐसे बनाते जाएंगे तो ऐसे बनता चला जाता है, इधर भी और बनता चला जाएगा। तो यही है इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन आप कुछ भी डाल सकते हो, रेंज आप देख रहे हो y का वैल्यू 0 से 1 तक ही जा रहा है, और 1 कभी पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि 1 पे हर जगह ओपन है, 1 पे हर जगह ओपन है, गोला है, नीचे 0 वैल्यू पहुंच रहा है। तो रेंज हो जाएगा 0 इंक्लूडिंग 1 ऐसे ओपन, ये है इसका रेंज। आगे बढ़ते हैं, और इसमें हमने रेंज डिस्कस नहीं करा ना। हाँ, डोमेन इसका हो जाएगा R, आप कुछ भी डाल सकते हो। रेंज जो होगा वो हमेशा होगा इंटीग्रल वैल्यू Z,
रेंज इसका z आएगा, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है। y का वैल्यू देखो आप 0 है यहाँ पे, फिर 1 है, 2 है, 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगा, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगा कभी भी, तो रेंज है z। आगे आते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे नीचे नहीं ड्रॉ करना है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर था कि जस्ट पहले वाला इंटीजर लेना है, इस उसी का उल्टा है, जस्ट आगे वाला लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1.2 का वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। 2.1 का वैल्यू हो जाएगा 3, माइनस 2.1 का वैल्यू जस्ट आगे वाला 2, ठीक है। तो आप देखो उसी के जैसा दिख रहा है इंटीजर, है ना, बस इसमें जो ये ओपन था ये पहले हो जाएगा, उसमें था क्लोज से ओपन जाता था। आप देखो, हाँ यहाँ है, तो ये क्लोज से ओपन जा रहा है, क्लोज से ओपन जा रहा है हर इंटीजर पे, तो ये ओपन से क्लोज जाएगा। ये आप देखो जीरो पे वैल्यू जीरो से लेके 1 तक में, 0 से लेके 1 तक में वैल्यू क्या रहेगा 1, क्योंकि जस्ट आगे वाला इंटीजर देना है, तो वो 0.8 रखोगे तो जस्ट आगे वाला वैल्यू मिलेगा 1। तो 0 से 1 के तक में ओपन से लेके क्लोज ऐसे बनाते जाना है। ये भी एक स्टेप फंक्शन है, ठीक है, ये भी एक स्टेप फंक्शन जैसा। और इसको जैसे उसको फ्लोर ऑफ एक्स बोलते हैं, इसको सीलिंग ऑफ एक्स बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला वैल्यू देता है, आगे वाला वैल्यू देता है, वो जस्ट पहले वाला वैल्यू देता था। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा R। रेंज क्या होगा, रेंज अगेन इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर के अलावा कुछ ये वैल्यू नहीं ले सकता, y का वैल्यू हमेशा इंटीजर ही आएगा, तो ये z ही होगा। तो हमने अभी तक में इतना कर लिए फंक्शन जो हमने शुरुआत करा था। इसमें अब देखो, तो एल्जेब्राइक फंक्शन हमने सारा कंप्लीट कर लिया, एल्जेब्राइक फंक्शंस हमने सारा कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हो हमने पॉलिनोमियल करा, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब करा, उसी के पावर में बढ़ाते जाएंगे इवन पावर में। रैशनल फंक्शन करा, मतलब 1/x, 1/x क्यूब, ये सब उसी के पावर बढ़ाते गए ऑड इवन में। 1/x स्क्वायर भी करा। रैशनल फंक्शंस, इरेशनल फंक्शंस, पीस वाइज भी करा, जैसे मॉड एक्स, सिग्नम एक्स, ये भी करा। पीस वाइज में मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटर इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारे हमने कवर अप कर लिए। अब बाकी जो ट्रांसेंडेंटल है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि 3rd लेक्चर होने वाला है। और ग्राफ आप कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिए, मेरा रिकमेंडेशन है, आपका ग्राफ अच्छा होगा, पूरे मैथमेटिक्स पे पकड़ बहुत तगड़ी होती है, कैलकुलस अच्छा रहेगा, एनालिसिस अच्छा रहेगा। एनालिसिस बहुत लंबा चौड़ा पोर्शन है, चाहे आप रियल एनालिसिस लो चाहे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लो, दोनों पे अच्छी पकड़ होगी आपको, क्योंकि आपको ग्राफ आता है। कैलकुलस भी बहुत अच्छा खासा बड़ा रोल प्ले करता है, ज्योमेट्री हो गया वो, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो आपको अच्छा खासा पोर्शन जो है सिर्फ ग्राफ से कवर हो जाएगा। मेरा पर्सनल बिलीफ है कि आप अगर ग्राफ अच्छा रखते हो तो आपका
70 to 80% मैथमेटिक्स वहीं ख़त्म हो जाता है। आप ग्राफ ड्रॉ कर दिए, जहाँ पे फंक्शन दिख गया, ख़त्म हो गया, वहीं पे आधा क्वेश्चन वहीं पे निपट जाता है। तो आप ग्राफ कभी भी मिस मत करना। ग्राफ वाले लेक्चर 2-3 होने वाले हैं, उसमें कवर अप सारा कर दिया जाएगा। उसके बाद देखना फ्लो, उसके बाद जो स्पीड पकड़ेंगे हम, कैलकुलस उड़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।